मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं किसी का झूठ या चालाकी पकड़ लेती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? आपको पुलिस विभाग में, इंटेलिजेंस एजेंसी में, न्याय प्रणाली में कहीं भर्ती हो जाना चाहिए, जज बन जाना चाहिए या जल्लाद बन जाना चाहिए। पूछा है क्या करना चाहिए? स्वीकार भाव अपनाना चाहिए। क्या आप झूठ नहीं बोलते? क्या आप चालाकी नहीं करते? जिस प्रकार से हमारा पालन पोषण किया जा रहा है, 1-1.5 साल का बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है, चालाकी करना सीख जाता है। वह अपने माता पिता को, परिवार के अन्य जनों को देख रहा है और बेचारे को अपनी आत्मरक्षा करनी है। और इन दुष्टों के बीच, इन चालाक धूर्तों के बीच में कोई उपाय नहीं है सत्यवादी होकर जीने का। छोटे छोटे बच्चे सीख जाते हैं और हम जिन्हें सफल लोग कहते हैं, अक्सर वे वही लोग हैं जो चालाकी में, झूठ में, मक्कारी में, असत्य का प्रसारण करने में बहुत कुशल हैं, षड्यंत्रकारी हैं। स्वभावतः हर बच्चा, हर युवक उस दिशा में मुड़ जाता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। आप अपने भीतर देखना और तब आपको एक स्वीकार भाव आएगा। आप जानोगे कि मजबूरियां हैं, जैसी मेरी मजबूरी है वैसे ही अन्य लोगों की भी मजबूरियां हैं। अपनी अपनी आत्मरक्षा करने के लिए बेचारे झूठ बोल रहे हैं। तब आपको उनके ऊपर दया आएगी, करुणा आएगी, उनकी बेचारगी का एहसास होगा। तब आप उनकी निंदा नहीं करोगे, आलोचना नहीं करोगे। क्रोध में जो ऊर्जा जा रही है वह करुणा में रूपांतरित हो जाएगी। निश्चित ही किसी लाचारी में वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, शौक से नहीं बोल रहा है। उसकी मजबूरी समझो, वह दयनीय है, उस पे करुणा करो। गुस्सा होने से तो बात नहीं बनेगी। गुस्सा होकर, डांट डपट कर, लड़ाई झगड़ा करके हम उसे और मजबूर कर देते हैं कि वह और भी ज्यादा पाखंडी हो, और ज्यादा चालाक बने। उससे मामला सुलझता नहीं है। स्वीकार करो ऐसा है, और यह केवल एक व्यक्ति के संग नहीं है, हमारे संग नहीं है, आपके संग नहीं है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं और अगर हम सब सत्यवादी हो जाएं, सब सब कसम खा लें, तो 1 घंटे के अंदर अंदर सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। किसी विश्व युद्ध की जरूरत नहीं। 1 घंटे के अंदर सब एक दूसरे को छुरा भोंक देंगे, गर्दन दबा देंगे, गोली चला देंगे। 1 घंटा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। आप झूठ को सिर्फ आलोचना की दृष्टि से मत देखो। जिस प्रकार की सभ्यता, संस्कृति विकसित हुई है, इसमें झूठ के बिना गुजारा नहीं। हाँ, हम एक कल्पना कर सकते हैं, एक दूसरे ढंग की संस्कृति पैदा हो, हम उसके बीज बो सकते हैं, लेकिन वह फसल आज ही नहीं, आ जाने वाली है। खूब अच्छे से जान लीजिए, शायद हजारों साल लगेंगे। तो चलो हम शुरू करें। जो हमसे बन सकता है, जितना हमसे बन सकता है उतना शुरू करें। तब आपको नाराजगी नहीं आएगी। लोगों की झूठ और चालाकी और उनकी मजबूरी देखकर आप एक बेहतर संस्कृति की तरफ क्या किया जा सकता है, बहुत पॉजिटिव ढंग से सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे। शायद कोई रास्ता खुल सकता है, निश्चित रूप से खुल सकता है। प्रयास की जरूरत है। हम नहीं कहते कि हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा, यह तो बहुत छोटा काल है। पिछले हजारों साल में जो कल्चर डेवलप हुआ है, उसके खिलाफ एक दूसरा कल्चर डेवलप करने में भी बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हो सकता है। तो एक बहुत सकारात्मक सोच के साथ, एक
तीव्र दृष्टि के साथ आप चिंतन मनन कीजिए क्या किया जा सकता है, और अपने घर से ही शुरू कीजिए। क्या आप बच्चों को इस प्रकार से पालन पोषण कर सकते हैं कि वो सत्यवादी बने? अभी मैं एक परिवार में था, वहां माँ फोर्स कर रही थी अपनी लड़की को, ये खाओ वो खाओ और खाओ और खाओ, और मैं देख रहा था वो लड़की खाना को छुपा रही है। माँ के सामने वो दिखाती है कि उसने थाली में ले लिया, प्लेट में ले लिया, वो धीरे से वो किसका देती है। फिर थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि वो बीच बीच में उठ के बार बार वॉशरूम जाती, खाना खाने में से बीच में 4-5 बार। तब उसकी मम्मी को शक हुआ क्या करती है, वहां देख क्या है कि वो डस्टबिन में फेंक देती है। तो फिर उसको डांट पड़ी। फिर उसने एक नई ट्रिक खोज ली, अब वो फ्लश कर देती है। अब उसकी मम्मी बड़ी परेशान की, डिनर करते करते 4 बार ये जाती है टॉयलेट, फ्लश करके आती है। उसको डॉक्टर के पास ले गए, सब जांच पड़ताल करवाई कि उसको क्या प्रॉब्लम है इसके पेट में। तब उसने डॉक्टर को बताया कि मैं खाना वहां जाके थूकती हूँ और फ्लश कर देती हूँ, क्योंकि डस्टबिन में फेंकती हूँ तो वहां पकड़ लेती है, तो मैं करूं तो क्या करूं। हम मजबूर कर रहे हैं बच्चों को झूठा बनने के लिए, यद्यपि बहुत प्यार से हम तो ज्यादा खाना खिलाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा प्यार भी बड़ा महंगा पड़ जाता है। डांट डपट तो महंगी पड़ती है, प्यार भी महंगा पड़ जाता है। आप सोचो कैसे बच्चों को आप पाल सकते हो कि वो सत्यवादी रहें। ओशो के बचपन की कहानी आपने पढ़ी होगी, मेरा स्वर्णिम बचपन में, अन्य प्रवचनों में। उनके पिताजी ने कहा था कि सच बोलो। ओशो ने कहा कि इसका क्या पुरस्कार मिलेगा? झूठ बोलने से हमको कुछ लाभ होता तब हम झूठ बोलते हैं, सच बोलने से क्या लाभ होगा? पिताजी ने कहा कि 5 रुपए इनाम देंगे। ओशो ने कहा ठीक। वो कहीं कुछ शैतानी करके आए, वो आदमी शिकायत करने आया कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा किया, हमको तंग करता है। पिताजी ने ओशो को बुलाया, पूछा कि तुमने ऐसा किया? ओशो ने कहा हाँ किया, लाओ 5 रुपए। पिताजी ने 5 रुपए दिए। वो जो शिकायत करने आया था उसने अपना माथा ठोंक लिया कि हो क्या रहा है, मैं बताने आया हूं कि तुम्हारे लड़के ने ऐसा उपद्रव किया, उसको इनाम मिल रही है। पिताजी ने कहा उसको सच बोलने की इनाम मिल रही है। उसने झूठ नहीं बोला, उसने छिपाया नहीं, उसने स्वीकार किया कि हाँ उसने ऐसा किया है। जरा सोचो, आप ऐसा कर सकते हो तो करो। चलो कहीं से तो शुरुआत हो, फिर क्रोध नहीं आएगा किसी पर। आप कुछ उपाय निकालोगे कि लोग कैसे झूठ से, चालाकी से बच सकते हैं।